हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। अक्सर यही बात मैं बहुत बार सुनता हूँ अपने मेल्स पर, व्हाट्सएप पर, और जिन लोगों से मैं मिलता हूँ उन लोगों से भी ये बात अक्सर मैं सुनता आया हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। मैं आपको आज कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ, अगर आपने वो अपने जीवन में उतार ली, उनको समझ लिया और वैसा ही करने लगे जैसा आज मैं बताने जा रहा हूँ, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। देखिए, एक नॉर्मल इंसान अपने पूरे दिन में लगभग 60,000 विचारों को अपने दिमाग में लाता है, लेकिन हर रोज उन सारे विचारों को बार बार रिपीट नहीं करता। उनमें से कुछ ही ऐसे विचार होते हैं जिनको वो बार बार दोहराता रहता है। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी भी तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं, चाहे वो आपकी सेहत हो, दौलत हो, आपकी रिलेशनशिप हो या कुछ और, तो ध्यान रखिएगा, आपको अब अपने विचारों पर थोड़ा सा अंकुश लगाने की जरूरत है। आप जरा सोचिए कि आपके दिमाग में नेगेटिव विचार भरे पड़े हैं। जितने भी विचार लगातार आपके दिमाग में चल रहे हैं, वो सारे विचार लगभग नकारात्मक ही होंगे। और यहां परेशानी की बात यह है कि जितने नेगेटिव आपके विचार होते हैं, आप उतने ही नेगेटिव बनते चले जाते हैं। और दूसरी बात यह कि आप जितने नेगेटिव होते हैं, उतने ही नेगेटिव विचार आपको घेरते रहते हैं। तो कुल मिला के अगर कहें तो एक चक्र बन जाता है, एक चक्रव्यूह बन जाता है, एक ऐसा लूप बन जाता है जिसको तोड़ना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता है। पहले नेगेटिव विचार आते हैं, फिर आप एक नेगेटिव इंसान बनते हैं, आप एक नेगेटिव इंसान बनते हैं, उसके बाद नेगेटिव विचार आते हैं। ये इस तरह से चक्र में घूमता ही चला जाता है। और वैसे भी समान तौर पर आपके 100 विचारों में से 80 विचार नेगेटिव होते हैं। तो जरा आप मुझे बताइए, आप किसी अच्छी चीज को अपनी जिंदगी में कैसे आकर्षित कर सकते हैं? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल कुछ ही चुनिंदा लोगों के लिए काम करता है। बिल्कुल नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी लोगों पर समान तरीके से काम करता है, लेकिन कुछ लोग इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग इसको जाने अनजाने में अपने नुकसान के लिए यूज में ला रहे हैं। जो लोग इस रहस्य को जान चुके हैं, वो इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं, और जो नहीं जानते हैं, वो अनजाने में कहीं ना कहीं इसके तले दबे हुए हैं, जिनके साथ हमेशा बुरा ही हो रहा है, अपनी किस्मत को दोष दे रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं आप उन लोगों में शुमार हो जाएं जो लोग इसको जानबूझकर सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में सचमुच बदलाव चाहते हैं, तो आपको अपने थिंकिंग प्रोसेस को बदलना पड़ेगा। यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी और आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी समान रूप से वाइब्रेट होती रहती है। इसीलिए अगर कोई इंसान अपने बारे में नेगेटिव सोचता है, उसके दिमाग में नकारात्मक विचार आते हैं, तो यकीन मानिए उसके साथ नकारात्मक चीजें ही होती चली जाती हैं। वो अपनी जिंदगी में नकारात्मक रिजल्ट को ही आकर्षित करता रहता है। अगर आप चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी जिंदगी में भी सही तरीके से काम करे, आप इसको अपनी जिंदगी में लागू करना चाहते हैं, तो आपको अपने थिंकिंग प्रोसेस को बदलना होगा और जितने भी नकारात्मक विचार आपके दिमाग में चलते हैं, उनको पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करना होगा। ज्यादा से ज्यादा अपने बारे में अच्छा महसूस करें, अपने आप से प्यार करें, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव अफर्मेशंस का प्रयोग करें। ऐसा करने से आपको अपने थिंकिंग प्रोसेस में एक चमत्कारी बदलाव देखने को मिल सकता है। जरा सोचिए, आप अपने बारे में या अपने काम के बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप अपने आप से नफरत करते हैं या अपने काम से नफरत करते हैं, तो जरा सोचिए आप किस तरह के परिणाम को आकर्षित कर रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो हमेशा अपने काम की बुराई करते हैं, हमेशा बोलते हैं मेरा काम बहुत बुरा है, इसमें कोई फायदा नहीं है, इसमें कमाई नहीं है, इसमें बहुत मेहनत है, मेरा काम दूसरों को बेवकूफ बनाने का है। जो लोग अपने काम से प्यार नहीं करते हैं, तो ध्यान रखिएगा उनके पास नए क्लाइंट्स आने की उम्मीद भी कम हो जाती है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी आप अभी अपने दिमाग के अंदर देख रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, जो निकल रही है, जो वाइब्रेट हो रही है, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स में जाके मिल रही है।
तो यूनिवर्स आपके लिए क्लाइंट नहीं भेजेगा। वहीं दूसरी ओर ऐसा भी है कि आप जब अपने बारे में बुराई करते हैं, मैं बहुत बुरा इंसान हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं दिखता, जब ऐसी बातें, ऐसे विचार आपके मन में आते हैं, तो आपसे कोई और प्यार क्यों करेगा? जब आप अपने आप से ही प्रेम नहीं करते हैं, तो आप कहां से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कोई और आपसे प्यार करेगा? जरा सोच के देखिए। एक और बात आपसे कहना चाहूंगा, आप जब भी कुछ बड़ा करने के बारे में सोचते हैं, तो आप हमेशा ही ये सोचते हैं कि कोई दूसरा आए और आपसे कहे कि हाँ, तू कर सकता है, तू कर सकती है, तुम ये कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका कोई भी अर्थ नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। आप खुद देखें, खुद समझें, अपनी एबिलिटी को आप खुद पहचान सकते हैं। आप जरा सोच के देखिए, आपसे ज्यादा आपको कौन जानता है? ना तो आपके माता पिता, ना आपके दोस्त, ना रिलेटिव, ना आपके गुरु, कोचेस, कोई नहीं जानता। आप अपने आप को खुद जानते हैं। तो आप खुद देखिए कि आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं कर सकता हूं, तो आप उस काम को कर पाएंगे। दुनिया क्या बोलती है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ध्यान रखिएगा, जो इंसान दूसरों के कहने पर किसी काम को शुरू कर देता है, वो दूसरों के कहने पर उसको बंद भी कर सकता है। मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि हाँ, तू इस काम को कर सकता है, कर। आपके अंदर बड़ा जोश आया और आप उस काम को करने लगे। लेकिन कुछ दिन बाद उसने कहा, यार ये तेरे बस की नहीं है, इस काम को छोड़ दे। तो आप उसके कहने पर इसे छोड़ भी दोगे। तो ऐसे खोखले मोटिवेशन का फायदा ही क्या? अपने आप के बारे में सोचिए कि आप कर सकते हो। अगर आंसर यस है तो करो, फिर किसी की मत सुनो। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी पॉइंट है जो मैंने आज इस वीडियो के अंदर ऐड किया आपके लिए, क्योंकि इस तरह के लोग दूसरों की बातों से मोटिवेट भी हो जाते हैं और दूसरों की बातों से डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो इसका कोई फायदा नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारे विचार हमें बनाते हैं और विचारों को कौन बनाता है? हम बनाते हैं। तो किसी तीसरे का इसमें क्या योगदान है, क्या रोल है? नथिंग, कुछ भी नहीं। हम विचार बनाते हैं, विचार हमें बनाते हैं। ये उसी तरह से एक लूप में बनता चला जाता है। आप इसको नकारात्मक रूप में भी बना सकते हैं। आप नेगेटिव विचार बनाइए, नेगेटिव इंसान बन जाएंगे। नेगेटिव इंसान बन जाएंगे तो विचार भी नेगेटिव आएंगे। फिर इसी तरह से ये चक्रवात चलता रहता है। अब इसको अगर आप उल्टा करके देखें, इसका अपोजिट देखें, तो आप पॉजिटिव थॉट्स अपने दिमाग में लाएं, आप एक पॉजिटिव इंसान बनेंगे। और एक पॉजिटिव इंसान के दिमाग में जो विचार होते हैं वो भी तो पॉजिटिव होते हैं। फिर आपके विचार भी पॉजिटिव होंगे और फिर आप एक पॉजिटिव इंसान बनेंगे। इसी तरीके से आपका ऑरा बढ़ता ही चला जाएगा। आप ये भूल ही जाएंगे कि कब आपने लास्ट टाइम नेगेटिव सोचा था। आप पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाएंगे। और जब आप अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, तब यूनिवर्स आपके दिमाग में आपके लक्ष्य को पाने के लिए जो भी जरूरी है, जैसे भी विचार जरूरी हैं, वो सब डालता जाएगा। ये विचार आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी का काम करेंगे और ये सीढ़ी आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाकर रहेगी। यूनिवर्स की तरफ से आपके दिमाग में बहुत से आइडियाज आ सकते हैं, बहुत सी ऐसी योजनाएं आ सकती हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक बहुत आसानी से पहुंचा देंगी। जितने भी कामयाब लोग आज इस धरती पर मौजूद हैं, उन सब के साथ ऐसा ही तो हुआ। उन्होंने लक्ष्य बनाया, फिर उसको विजुअल किया, विजुअल करने के बाद उस पर बस काम करते चले गए। उनको काम करने की प्रेरणा यूनिवर्स ने दी। उनके दिमाग में वही आइडियाज आते चले गए। वो कभी भटके नहीं, एक राह पर चलते रहे। तो यूनिवर्स आपके लिए एक रास्ता बना देता है जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है, और इस रास्ते पर बस आपको चलते जाना है। अगर आप ऐसा करें, उस रास्ते पर चलते जाएं, तो एक दिन आप पाएंगे कि आप अपनी मंजिल पर हैं। जहां आप पहुंचना चाहते थे, आप आज वहीं पर खड़े हैं। बस आपका लक्ष्य आपसे कभी चूके ना। आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर होना चाहिए। आपको क्या करना है, क्या बनना है, कितना कमाना है, किसे पाना है, सेहत में क्या लक्ष्य है, जो भी लक्ष्य आपका है, उससे आपको हटना नहीं है। और ध्यान रखिए, अगर आप इतनी मेहनत करें कि आपको अपने लक्ष्य से हटना नहीं है, तो ध्यान रखिए यूनिवर्स आपसे ज्यादा मेहनत करके आपको
आपके लक्ष्य से हटने ही नहीं देगा। ऐसा होता है, यूनिवर्स आपको उठा के वहीं रख देगा जहां आपको चलना था। आप भटकेंगे लेकिन आपको वहीं पर ले आएगा, क्योंकि जब आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं, अपने सबकॉन्शियस को एक प्रोग्रामिंग देते हैं, एक पॉजिटिव प्रोग्रामिंग देते हैं, उस समय आपका सबकॉन्शियस ये जान जाता है कि आपको किस पथ पर चलाना है। फिर आप चाहकर भी इधर उधर नहीं हट सकते। आपका सबकॉन्शियस आपको उसी पथ पर, उसी रास्ते पर चलाता रहता है जब तक कि आप उस मंजिल पर ना पहुंच जाएं। बस आप ये समझ लीजिए कि एक गधा है और एक कुम्हार है। गधा इधर उधर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुम्हार को पता है कि उस गधे को कहां पर ले जाना है। अब चाहे वो उसको पीटे, चाहे उसको प्यार से पुचकार के ले जाए, पर वो वहां पर लेकर जरूर जाएगा। ये ध्यान रखिए। एग्जाम्पल थोड़ा सा अजीब लगा होगा, लेकिन हाँ, ऐसा होता है। सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, इनके बारे में तो बहुत कुछ है जानने के लिए। अगर आप इस चैनल पर बने रहेंगे तो बहुत कुछ आप जान पाएंगे। अंत में आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप सचमुच में अपनी जिंदगी को एक अच्छे मुकाम पर देखना चाहते हैं, अगर आप सचमुच में इसको लेकर सीरियस हैं, तो उसके लिए मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है। लाइव क्लासेस हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप आप इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और पूछिए कोर्स की फी क्या है, कितने दिन का है, सारी जानकारी आप यहां पर ले सकते हैं। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।